सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्म है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि तेजस्वी यादव इतने आत्मविश्वास में क्यों दिखाई दे रहे हैं और उनकी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है। दरअसल राज्यसभा की सीट जीतने के लिए विधानसभा के विधायकों के वोटों की जरूरत होती है और किसी भी पार्टी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए तय संख्या पूरी करनी पड़ती है। इस बार मुकाबला कांटे का है, इसलिए हर एक विधायक का वोट बहुत कीमती हो गया है। तेजस्वी यादव की पार्टी को अपने दम पर पूरी संख्या मिलना मुश्किल माना जा रहा है, इसलिए उनकी नजर उन दलों पर है जिनके पास कुछ विधायक हैं और जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यहीं पर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहम हो जाती है। एआईएमआईएम के विधायकों का समर्थन अगर महागठबंधन को मिल जाता है तो सीट जीतने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आत्मविश्वास इस बात से जुड़ा हुआ है कि वो खुद को राज्य की राजनीति में मजबूत विपक्षी नेता के रूप में स्थापित कर चुके हैं और उन्हें भरोसा है कि राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में बन सकते हैं। वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और रणनीति पूरी तैयारी से बनाई गई है। दूसरी तरफ ओवैसी भी अपनी राजनीति ताकत दिखाने चाहते हैं क्योंकि उनके विधायकों का समर्थन इस चुनाव के किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है। इसलिए दोनों नेताओं की बातचीत को केवल सीट का गणित नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के कॉन्फिडेंस का राज यही है कि वो संख्या के खेल को समझते हुए छोटे दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि सही रणनीति से वो राज्यसभा की सीट निकाल सकते हैं। यही वजह है कि इस चुनाव को सिर्फ एक साधारण चुनाव नहीं बल्कि बिहार की बदलती राजनीति दिशा के रूप में देखा जा रहा है। मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी